मोदी जी का जलवा है तो ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। जिस देश में ईवीएम बनी है वहाँ भी ईवीएम क्यों नहीं चल रही, फिर हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम क्यों चलाई जा रही है? अरे मोदी से हम नहीं डरते, देखिए सड़कों पर खड़े हैं। मोदी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मेरा लड़का है ना, ये लड़का, आप बैलेट पेपर से लाओ और इसको चुनाव मैं लड़वाऊंगा। मैं चुनाव लड़वा के और जिता के दिखा दूंगा बैलेट पेपर से। क्या नाम बेटा? मोदी भगवान है, हराओगे। रक्षा करे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। अरे आएगा ना मोदी, ईवीएम है तो आएगा, ईवीएम है तो नहीं आएगा। अजय जनता मोदी साथ नहीं है, ईवीएम मशीन साथ है। ईवीएम साथ है मोदी के, जनता साथ नहीं है। जनता उसके साथ नहीं है, ईवीएम मशीन उसके साथ है। नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। आज दिल्ली का मौसम बिगड़ा है, जी हाँ, ठंडी में बारिश है, लेकिन बहुजनों का कहिए कि मौसम भी बिगड़ा हुआ है। बहुजन समाज भी आज सड़क पर है, ऊपर बारिश, नीचे ईवीएम को लेकर के प्रदर्शन है। यानी कि आज ईवीएम की लड़ाई इतनी तगड़ी है कि बारिश में भी खड़े हैं, भीगेंगे लेकिन ईवीएम को बैन कराकर मानेंगे। अब ऐसी लड़ाई होगी क्या? अरे ऐसी नहीं, आप देख रहे हो ना, और कैसी होगी? इससे ज्यादा क्या महसूस होगा आपको? इससे ज्यादा आपको क्या पता चलेगा? उधर ठंड है, उधर बारिश है और हम लोग सड़कों पर हैं। हमें अपना डर नहीं है, हमें आने वाली नस्लों का डर है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर को अपनी आने वाली, यानी हमारा अपना फिक्र था ना, हमें भी अपने आने वाली नस्लों का फिक्र है। हमें इन बुजुर्गों का फिक्र है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ में अपना तन मन धन लगा करके, अपनी जान हथेली पर ले करके हमारे यहाँ खड़े हैं। मूल निवासी यहाँ का मूल निवासी है, और जो विदेशी है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जब अंग्रेज नहीं रहे तो ये काले अंग्रेज भी नहीं रहेंगे। कौन है काले? अरे जो मूल निवासी नहीं है यहाँ पे, डीएनए से साबित हो चुका है। जो ब्राह्मणवाद कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, मनमानी कर रहा है, मनुवादी हैं, वो 2% के लोग आज पूरे देश पे कब्जा कर लिए हैं। उनको भी जाना होगा। हाँ, क्या लग रहा है कि वाकई में सत्ता भी बदलेगी इससे, ईवीएम की लड़ाई से? सत्ता बदलेगी 101%, 101%। ये विदेशी जहाँ से भागेंगे और राजी से नहीं भागेंगे तो गिरफ्तारी में भागेंगे, लात से, जूता से। इस पर बड़ा संघर्ष चाहे हमारी जान की कुर्बानी क्यों देनी पड़े, हम इसको भगा के रखेंगे। जहाँ से आए वहीं पहुँचा देंगे। सत्ता में क्या परिवर्तन कर पाएंगे? कहते हैं कि मोदी है, मोदी का जलवा है। मोदी का जलवा को कौन रोकेगा भाई? हम रोकेंगे, जनता रोकेगी, वरना और किसी में दम नहीं है। वो तो अपना लालच देते हैं, मलाई दे देते हैं और वो लोग उसमें बह जाते हैं। अब की जरूरत है, जो नए क्रांतिकारी लोग हैं इनको टिकट मिलने की जरूरत है। इन लोगों को टिकट मिलने की जरूरत है, ऐसे लोगों को नहीं जो पहले से चुनाव में बैठे हैं और संविधान का नाश कर रहे हैं। 39 संगठन लगे हुए हैं एक जगह, उन लोगों को इंडिकेट कर दिया गया है। बीच में क्या करे बताइए? अगर मोदी जी का जलवा है तो ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। मोदी कहते हैं कि मोदी जीत की गारंटी है। अरे जलवा तो जब ही मालूम पड़ेगा जब बैलेट पेपर से होने दो। ईवीएम का घपला बंद और बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम का खेला है कि जिस देश में ईवीएम बनी है वहाँ भी ईवीएम क्यों नहीं चल रही, फिर हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम क्यों चलाई जा रही है? बताइए आप। विश्व गुरु बन रहा है भारत मोदी के नेतृत्व में। विश्व गुरु बन रहा है? विश्व गुरु तो भारत का था ही नहीं कहीं भी। ईवीएम की लड़ाई कौन सुनेगा? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए मेरा, सुनिए पहले सुनिए मोदी कह रहे कि पहले बात सुनिए। बात नहीं करती हो आप, बहुजनों की बात बोलिए नहीं, बहुजनों की। मोदी से क्यों डरते? अरे मोदी से हम नहीं डरते, देखिए सड़कों पर खड़े हैं। मोदी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी डरता है, मोदी डरता है। नहीं डरते। मोदी चोर है, मोदी से डरते। मोदी चोर है मोदी। अरे तुम डरते हो, हम नहीं डरते हैं। हम नहीं, पूरा विपक्ष, हम यहाँ खड़े हैं। हम लोग घुमा रहे थे, यहाँ सड़कों पर है हम लोग, कोई नहीं डरता है। ये जान हथेली पर लेकर के आए हैं। अरे ये कांग्रेस के आए हैं, यहाँ पर हमारे देश में मूल निवासी है, डीएनए से साबित हो चुका है। वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहा है,
फूट डालो राजनीति कर रहा है। एक मिनट रुकिए, जरा युवा की बात करें, युवा की बात करें। ये युवा से पूछते हैं, मोदी ने कहा कि भाई जहां मोदी खड़ा होगा जीतेंगे चुनाव, मोदी जीतेंगे कि ईवीएम जीतेगा? मोदी को मैं चैलेंज देता हूँ, रुकिए, मैं मोदी जी को मैं चैलेंज देता हूँ, अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़े, बैलेट पेपर से चुनाव हमारे सामने लड़कर देख ले, उनके सामने मैं लड़ूंगा, औकात उनका मैं पता कर दूंगा, औकात उनका मैं दिखा दूंगा उनको। ये देखिए बच्चे ने कहा, सुनिए वारो, इसने चैलेंज दिया, इसने चैलेंज दिया कि मोदी को बनारस में चैलेंज करता हूँ कि बैलेट पर कराओ, हरा कर दिखाएंगे। हरा दोगे मोदी को? भाई एक मिनट सुन लीजिए, ये मेरा लड़का है ना, ये लड़का आप बैलेट पेपर से लाओ और इसको चुनाव मैं लड़वाऊंगा, मैं चुनाव लड़वा के और जिता के दिखा दूंगा बैलेट पेपर से। क्या नाम बेटा? मोदी भगवान है, हराओगे? राम को लाए हैं। कौन राम है? कौन राम है? राम को लाए। कौन राम है बतलाइए मुझे, क्या है राम? क्या है राम ये बताइए मुझे। एक पत्थर को ला करके उसमें जान डाल दोगे? बहन बेटियों की इज्जत तो बचा नहीं सकते, अपनी बीवी को। पूरी मीडिया ने मोदी को भगवान बना रखा है। मोदी को विष्णु का अवतार है, विष्णु विष्णु का अवतार है कौन? अवतार है कौन? भगवान को इंसान ने कहा है। ये विष्णु भी जो है बाबा साहब को पढ़ेंगे ना 22 प्रतिज्ञाओं में, विष्णु वगैरह कोई भगवान नहीं है। विष्णु के अवतार है तो धरती पे क्या कर रहे हैं? स्वर्ग लोक में जाओ, भवसागर में जाओ, शेषनाग पे लेटो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। आप इच्छा कर रहे, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। अरे आएगा ना मोदी, ईवीएम है तो आएगा, ईवीएम है तो नहीं आएगा। रामलला नहीं बचाएंगे, रामलला नहीं बचाएंगे। बैलेट पेपर लाओ, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे कहते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करो, रामलला भी नहीं बचाएंगे। इतना पावर है बैलेट पेपर, इतना पावर है, इतना पावर है। बैलेट पेपर चुनाव करके दिखाए मोदी जी। जनता मोदी के साथ है। अजय जनता मोदी साथ नहीं है, ईवीएम मशीन साथ है। ईवीएम साथ है मोदी के, जनता साथ नहीं है। जनता उसके साथ नहीं है, ईवीएम मशीन उसके साथ है। ईवीएम के ढोल पे नाच रहा है वो। मोदी जी एक बात बोले थे राम मंदिर में कि देश की 144 करोड़ जनता मोदी के साथ है। कौन बोलता है? वो खुद बोलता है हो जाएगा। जनता उसके विरोध में है। मोदी ऐसा पहला पंतप्रधान है, वो हर भाषा में गाली खा रहा है, हर भाषा में गा रहा है। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसी में गाले खा रहा है। ने कहा कि हम में आता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी में हूँ, दिन रात गाले खाता है। कहते हैं मोदी की 3 किलो गाली डेली खाता हूँ, लेकिन जनता वोट देती है, जीतता हूँ मैं। ऐसा कैसे जीतता है? जनता वोट नहीं देती है, वोट ईवीएम देती है। ईवीएम से मोदी डरते हैं, ईवीएम से, ईवीएम से डरते हैं मोदी। बैलेट पेपर चुनाव कराए पता पड़ जाएगा उनको, कौन क्या करता है। ईवीएम मोदी क्यों नहीं हटा रहे? ईवीएम से डरते हैं तभी तो मीडिया ईवीएम नहीं हटा रहे। बैलेट पेपर से डरते हैं, ईवीएम के द्वारा जीतते हैं, बैलेट पेपर से डरते हैं। जनता को गुमराह नहीं कीजिए, गोदी मीडिया मत बनिए। हाँ, मोदी को कहते हैं कि मोदी शेर है। का शेर है। अरे पिंजरे के शेर देखे हैं, चाबुक से कैसे नाचते हैं। हाँ, ये पिंजरे वाले शेर है, पिछले वाले आरएसएस के चाबुक से नाचते हैं, आरएसएस के चाबुक। मोदी शेर है, शेर है वो, चाबुक से नाचता है, शेर नहीं है। मोदी शेर नहीं है, गीदड़ है, गीदड़ गीदड़ गीदड़। बैन है तो हिंदुस्तान में बैन क्यों नहीं है? इन वजह से मोदी से पूछना चाहते हैं कि इसमें बैन क्यों नहीं करते? बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं कराते मोदी जी? मोदी अच्छे काम से जीतते हैं, अच्छे दिन आ गए। क्या अच्छे बच्चों को शिक्षा के जो पैसे मिलती थी, समझे जी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सब छीन लिया, रोजगार छीन लिया। 5 किलो राशन दे धन्ना से 5 किलो क्या होता है? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, और खाने के लिए रोजगार चाहिए। पहले से पहले मुफ्त का सिलेंडर दे दिया, घर दे दिया, क्या चाहिए? मुफ्त का सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर 500-900 रुपए कर दिया, फ्री में सिलेंडर दे दिया ना, उससे पर 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था। हिंदू राष्ट्र बन रहा, खुश रहिए ना कम से कम। देखो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी को मौलिक अधिकार है, हिंदुस्तान में सभी को रहने का। हिंदू राष्ट्र में भी नहीं रहने का ना। हिंदू राष्ट्र में और हिंदू धर्म के अंदर ये व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं जाने दिया। अभी संसद का उद्घाटन हुआ,
द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं कराया, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का हमें क्या चाटना है क्या? आप चाटिए ऐसे हिंदू राष्ट्र के यहाँ कारण राष्ट्रपति बना दिए। ये राष्ट्रपति रबड़ स्टंप है, ये रबड़ स्टंप कहते थे राष्ट्रपति बना दिया। दलितों के लिए अगर एक भी काम किया है राष्ट्रपति ने, काशीराम जी से कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था काशीराम जी से कि हम आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, हमें समर्थन दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति जी की सरकार गिर गई थी। लेकिन काशीराम जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आप हमें राष्ट्रपति क्यों बना रहे हो, आपको दलितों से ज्यादा प्रेम है तो हमें प्रधानमंत्री बनाइए। तो क्यों नहीं बनाते प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि प्रधानमंत्री रबड़ स्टंप नहीं होता, राष्ट्रपति रबड़ स्टंप होता है। उसको मंदिर में जाने से एक चीज और आता, सुनिएगा आप लोग, कहते भाई मोदी पिछड़े का बेटा है, बन गया चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, डरते हैं लोग। सर जी हमें तो उस पर शक होता है, हमें तो मोदी पे शक है, पिछड़े का है कि सवर्णों का है। भाई साहब आप है ना, जो मोदी जी जो अगर बने हैं ना पिछड़े के बेटे, चाय वाले का बेटा आप बोल रहे हो, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं लो, लेकिन भारत का संविधान है, भारत के संविधान ने राजाओं की जो रानियां थी उनके पेट की नसबंदी कर दी। अब उसमें से कोई बेटा राजा पैदा नहीं होगा, अब जो है जनता के द्वारा जो चुन के आएगा वो बेटा देगा। लेकिन अभी जनता के वोटों की चोरी करके ये लोग राजा बन रहे हैं।